आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को यह सीख दी कि जब भी आप मैदान में जाइए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का विचार लेकर जाइए। और लालू प्रसाद यादव का विचार ये वही पोस्टर है जिसकी चर्चा अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर तेजस्वी यादव ने की और कहा था, सेवा, समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, यही राजनेता का कर्म है, यही जन नेता का कर्म है और यही जनसेवक का एकमात्र धर्म है। इंसान का गोत्र, जाति और धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव का यह विचार आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ग्रहण करना चाहिए। लालू यादव का विचार अगर आप अपने मन के अंदर रखते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव के आदर्शों पर चलने के लिए पार्टी ने तमाम लोगों को एक सीख दी है। लिहाजा पार्टी दफ्तर में जगह जगह लालू प्रसाद यादव के जो विचार हैं वो चुनाव के वक्त ही लगाए गए थे। कई सारे जो महापुरुष हैं उनके विचारों को भी लगाया गया था और इन पोस्टरों के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ जुड़ने, एक तरफ जहां जाति और जाति की बात की जाती है कि बिहार में चुनाव जाति के बगैर नहीं संभव है, उस मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त कहा करते थे कि बिहार में आरजेडी को फलाने जाति के लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सभी धर्म और सभी जाति के लोगों ने राजद को वोट किया, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर आरजेडी के अलग अलग जाति से उम्मीदवार जीत के आए। यानी जनता ने तो राजद को, लालू प्रसाद यादव के विचारों के ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन पार्टी नेताओं को चाहिए कि उन भरोसा पे कैसे खरा उतरा जाए। इसके लिए लालू प्रसाद यादव के विचारों को पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसको जीवन में उतार कर आत्मसार करना है। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2021 में भी कभी चुनाव हो सकते हैं। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलने के लिए आरजेडी के नेता क्या सोचते हैं, लालू प्रसाद यादव के विचार का मायने क्या है, समझने की कोशिश करते हैं आरजेडी के नेताओं से। के दिन कई नेताओं ने, खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लालू यादव की जो सोच है, जो विचार है कि गोत्र और जाति से ऊपर उठ के समाज की सेवा करना है, उस विचार को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई। अब लालू जी के विचार को लेकर पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो क्या सोचते हैं? हम लोग पहले भी सोचते थे, आज भी सोचते हैं कि जो लालू यादव जी का जो विचार रहा है वही इस देश की परितंत्रता से हटा करके स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है। हम पहले परतंत्र थे, पहले गुलाम थे, आज भी अपने आप को गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन लालू जी के विचारों को हम सही तौर पर पहुंचा करके उस गुलामी की ज़िंदगी से हम स्वतंत्रता की ओर जाने का एक काम कर सकते हैं। लालू जी का विचार जो रहा है वो बराबर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, यहाँ तक कि सवर्णों के भी जो गरीब रहें, संपन्न लोगों का नहीं, जो विपन्न लोग रहें, उनको उठाने का ये उनका विचार रहा है और उस विचार को हम अंगीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं और उन्हीं के विचारों को लेकर के हम आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इंसान का गोत्र, जाति और धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होना चाहिए, ये लाइन पे जोर दी गई थी कि अगर इस देखिए, सच्चाई है कि हमारे धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि इंसानियत ही हमारा असली गोत्र है, जाति है, धर्म है। लेकिन आज एनडीए के लोगों के लिए तो धर्म है दूसरा। गांधी के हत्यारों को वो धार्मिक नेता मानते हैं, वो राम मंदिर बना लिए तो वो उनको धर्म किसी तरह जोड़ते हैं। राम को हम भी मानते हैं, लेकिन उस राम को मानते हैं जो सुग्रीव को जो जूठे बैर खाने का काम किया था। हम उस राम को नहीं मानते हैं जिसका भोग बड़े संपन्न लोग जाति और धर्म के नाम पर उनका बड़े बड़े करोड़ों रुपया का मंदिर बनाते हैं। अरविंद जी, आरजेडी ने अपनी समीक्षा में कहा कि अब जाति नहीं, इंसानियत की बात होगी, ना गोत्र ना धर्म। तो सासाराम में जो बोले थे ठाकुरों पर, तो वहाँ पर जात पात का नहीं वो बात किए थे क्या? बाबू साहब वाला जो बात किए थे, जात पात का ही बात पर आरजेडी चलती है। आरजेडी जात पात और धर्म पर चलती है।
भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली, समाज के बल पर चलने वाली, व्यक्ति के बल पर चलने वाली पार्टी है। आरजेडी जैसी पार्टियां जात पात धर्म यही सब करके चलने वाली पार्टियां हैं। आरजेडी का आरोप था कि भाजपा जाति पात की बात करते, राम को भी इन्होंने जाति के हिसाब से बांट दिया। हम तो भारत के जो मर्यादा पुरुष राम हैं, जो हम राम राज्य का कल्पना करते हैं, मैं उस राम का नाम लेता हूं। ये लोगों को तो राम का नाम लेना भी शर्माते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी या पार्टी के सीनियर नेताओं ने लालू जी के विचार के लेकर चर्चा किया था। लालू जी का एक विचार का एक लाइन था, इंसान का गोत्र, जाति और धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। इसके क्या मतलब पार्टी नेता समझ रहा है? देखिए, लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है और ये सच है कि इंसान का एक ही गोत्र होता है, कोई गोत्र नहीं होता। इंसान की इंसानियत ही गोत्र उसकी है, उसकी पहचान है। न वो हिंदू है न मुसलमान है, एक इंसान है, उसकी एक वही पहचान है। तो ये चीज़ें सबके जीवन में आत्मसार करने के लिए है और ये जीवन का मूल मंत्र हो जाए तो समरस समाज की जो परिकल्पनाएं हैं वो साबित होता दिखेगा। और लालू प्रसाद जी इसीलिए हम लोग उनको आदर्श भी मानते हैं, विचारधारा भी मानते हैं और सोशल एम्पावरमेंट के जनक भी मानते हैं। ये हमारे आदर्श हैं, आइडियल हैं। तो चुनाव के वक्त अब तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में या फिर पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए इन विचारों के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमें मजबूती मिलेगी। देखिए, महागठबंधन को हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। सबकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना हमारे लिए चुनौती है और हम उतरना चाहते हैं उसमें। कोई ये फलना नहीं, चिलना नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ए टू जेड का मतलब ए टू जेड, हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोग, सबके बीच में वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होना ए टू जेड को लेकर के चलने का मिसाल बन सकता है। तो राष्ट्रीय जनता दल सबको इन बातों को लेकर के आगाह भी किया है हमारे नेता ने कि सब लोग इन चीज़ों में विश्वास करिए, एकता में विश्वास करिए, समरसता में विश्वास करिए और सब मिल करके आगे लेके चलिए। किसी भी समय चुनाव हो सकता है, क्योंकि भाजपा और जदयू के लोग अब क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जो टास्क दे रहे हैं वो टास्क चुनाव के लिए दे रहे हैं। आरजेडी की समीक्षा बैठक के दौरान जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, चाहे सिद्दीकी हैं या फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विचार को कार्यकर्ताओं को सुनना होगा। पार्टी में जो राजद सुप्रीमो का विचार है कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर इंसानियत का, इसे लेकर चुनाव के मैदान में तैयार है। बिहार की जनता दो नारों को कभी भूल नहीं पाती है, बुरा बाल साफ करो। अब किस तरह की जाति व्यवस्था को लेकर के लालू जी ने ये बात कही या जाति विहीन समाज की कल्पना के लिए उन्होंने ये नारा दिया, इसका खुलासा तो तेजस्वी जी ही कर सकते हैं। हाल के दिनों में पिताजी की राह पर चलते हुए उन्होंने बाबू साहब कह करके भी एक जाति विशेष या एक समूह विशेष को जिस तरह से निशाने पर लिया, वो भी राज्य की जनता भूली नहीं है। देखिए, नारे और ज़मीनी हकीकत के बीच का जो फ़र्क है वो बिहार के लोगों को पता है। खुलकर जातिवाद करना और जातिवाद के नाम पर उस जाति के लोगों का भी भला नहीं होना है एक परिवार विशेष के लोगों को ही लाभ पहुंचाने का निर्णय। तो इसीलिए इस तरह की बातें पार्टी के कार्यक्रमों में कही जाती है, लेकिन इस पर अमल करने की उम्मीद हम जरूर चाहेंगे कि तेजस्वी यादव उनकी पार्टी आगे करे। अब तक वो नहीं कर पाए हैं।